माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार, ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं तुम्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं बनाकर सभी विद्यार्थियों को बता दूं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट, the question is, what is the radius of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of age 4.2 centimeter? Try to understand it. Student, क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, मतलब राइट सर्कुलर कोन का रेडियस क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, यानी लार्जेस्ट सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन का रेडियस क्या होगा, क्या हो सकता है। दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर, जिसको एक क्यूब जिसका किनारा मीन्स जिसका साइड 4.2 सेंटीमीटर है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जरा सा यहाँ पर ध्यान दो। यह इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह यह है कि एक क्यूब है। देखो, मैं एक क्यूब बना करके बता रहा हूँ। एक यह क्यूब है, एक यह क्यूब है। क्यूब बनाने तुम सबको आता है, और क्यूब मैं कैसे बना रहा हूँ इस चीज़ को भी जरा देखने की कोशिश करो कि मैं क्यूब कैसे तुम्हें बना करके बता रहा हूँ। क्यूब बनाया कैसे जाता है इसका भी टेक्निक सीख लो। शायद तुम्हें क्यूब बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यह तुम्हारा क्यूब बनकर तैयार हो गया, देख रहे हो, यह क्यूब बनकर के तैयार हो गया। अब इस क्यूब में से एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन निकालना है। सर्कुलर कोन का मतलब स्टूडेंट तुम लोग अच्छी तरह से समझते हो कि सर्कुलर कोन क्या होता है। सर्कुलर कोन का मतलब यह होता है, सर्कुलर कोन का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जरा इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। यही सर्कुलर कोन है। सर्कुलर कोन इट मीन्स, राइट सर्कुलर कोन मीन्स वह कोन जिसका बेस सर्कुलर हो। देख रहे हो, बेस या सर्कुलर हो, यही राइट सर्कुलर कोन होता है। अगर इसका सेंटर यह है तो यहां इस पॉइंट से लेकर के इसके एंड पॉइंट तक यह रेडियस का फंक्शन करेगा। यह रेडियस है, यह जो मेरा पेन चल रहा है यहां पर यह रेडियस है, और यह वर्टेक्स है, इस कोण का यह वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से इसको परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा राइट सर्कुलर कोन। बात समझ में आ गई होगी कि राइट सर्कुलर कोन क्या है। अब ऐसा ही राइट सर्कुलर कोन अगर हम इसमें से काटेंगे, अगर हम इसमें से काटेंगे क्यूब, क्यूब का मतलब तुम समझ रहे हो कि यह क्यूब, तो निश्चित रूप से उसका जो, अगर हम इसी में से काटे, जरा काट करके देखो, अगर तुम इसमें से काटोगे तो निश्चित रूप से डेफिनेटली इसका, इस कोण का, इस सर्कुलर कोण का जो डायमीटर होगा वह इस एज का, इस क्यूब का एज होगा।
यह जो क्यूब देख रहे हो इसका एज होगा, क्योंकि इसी में से काटना है और लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन काटना है। तो निश्चित रूप से तुम एक क्यूब ले लो और उसमें से एक लार्जेस्ट काटोगे तो ऐसे काट सकते हो ना। यहां से अगर हम काटना स्टार्ट करेंगे, यहां से अगर हम काटे यहां एक करके, तो क्या काटेंगे, यह काटेंगे और यह काटेंगे। इट मीन्स यह समझ रहे हो, यह समझने की कोशिश करो। एक मैं तुम्हें क्यूब भी दिखा रहा हूं, एक क्यूब दिखा करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो यह क्यूब है, यह क्यूब तुम देखा, यह क्यूब। अब इस क्यूब को अगर मैं दे दूं, इस क्यूब को अगर मैं तुम्हें दे दूं और कहूं कि इससे लार्जेस्ट सर्कुलर कोन काटिए, तो लार्जेस्ट सर्कुलर कोन कैसे काटोगे, इसी पर से काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे, यही काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे। तो निश्चित रूप से यह लार्जेस्ट सर्कुलर कोन काटोगे तो उतना ही गहराई से भीतर भी जाएगा ना, उतना ही गहराई से, लार्जेस्ट अगर काटोगे तो उतना ही गहराई से भीतर भी जाएगा। भीतर भी जाएगा का मतलब हो गया कि उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, जो इसका किनारा होगा। किसका किनारा होगा, इस क्यूब का किनारा होगा। मतलब इस क्यूब का जो किनारा मतलब एज जो होगा वही उसका डायमीटर होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। तो यह तक क्लियर हो जाएगा कि द साइड ऑफ the side of the cube means the edge of the cube, the edge of the cube, यह हो गया। यह साइड ऑफ द क्यूब मीन्स एज ऑफ द क्यूब। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। मैं साइड जो है किसी क्यूब का साइड उसका एज भी होता है, किनारा भी होता है। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता सकता हूं कि एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं। एक क्यूब में 12 एजेज होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 लैटरल चारों तरफ से, चारों कोना पर 4 पिलर खड़ा है, वह भी एज का फंक्शन करता है। तो एक क्यूब में, एक अगर क्यूब की बात करें तो एक क्यूब में 4 ऊपर 4 बीच में और 4 नीचे, यानी 12 एजेज होते हैं। A cube has 12 edges. Try to understand. A cube has 12 edges. अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि the largest diameter of the right circular cone, यह right circular cone का largest diameter क्या होगा। It means the edge of the cube, largest diameter of the right circular cone means the edge of the cube। यह अब क्लियर हो गया कि द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। यू कैन राइट हियर द डायमीटर of the largest possible cone is equal to 4.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अगर किसी सर्कुलर कोन का, इट मीन्स किसी कोन का डायमीटर अगर 4.2 सेंटीमीटर हो, यहां
इट मीन्स कि सर्किल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि सर्किल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। तो जब सर्किल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है तो सर्किल का रेडियस क्या होगा? जो सर्किल का रेडियस होगा वही द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होगा। इट मीन्स the radius of the largest right circular cone, you can write here you can write the radius, okay student, of the largest right circular cone is equal to, स्टूडेंट जरा ध्यान देना, 4.2 सेंटीमीटर by 2. If you divide 4.2 centimeter by 2, you will get 2 2 ja 4. This point can be written here and 2 1 ja 2. 2.1 centimeter. Okay students, I hope that you have understood it. Thank you very much.